हेलो फ्रेंड, मैं माही स्वागत करती हूँ हमारे चैनल यूसीनेट अकेडमी से 369 में। फ्रेंड्स, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी या फिर ईएमआईआरएस जो भी हिंदी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में हिंदी साहित्य है तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूर यूजफुल रहेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार कौन है ये बताना है। इसका बहुत आसान सा आंसर है, ये है गार्शा दत्तात्रेय जी। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, इतिहास ग्रंथ का नाम है इस्तवार द लॉ लिटरेरी ऑफ एंदवे हिंदुस्तानी, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी और इसके दो भाग किए गए थे। प्रथम भाग 1839 ईस्वी में, दूसरा 1847 ईस्वी में। इसका दूसरा संस्करण भी निकला था, इतवार द लॉ लिटरेरी एंदवे हिंदुस्तानी का। तो इसका दूसरा संस्करण कब निकला था, तो वो निकला था 1871 ईस्वी में, ठीक है। और इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया था। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है, तो हो जाएंगे सोमप्रभु सूरी जी हैं। सोमप्रभु सूरी जी। और अगर यहीं पे एक दूसरा क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि कुमारपाल चरित, तो ये हेमचंद का काव्य ग्रंथ है, ठीक है। अब बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन नगरीय प्रचारणी सभा होगा फ्रेंड्स, सभा के संस्थापक में नहीं है। तो राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो इसमें हो जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3, जो कि नगरीय प्रचारणी सभा से संबंधित नहीं है। नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। बाकी ये तीनों को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन वैष्णव भक्त आचार्य नहीं है ये बताना है। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य और मध्वाचार्य। तो इसमें से जो है शंकराचार्य, ये वैष्णव भक्त से संबंधित नहीं है। इनका सिद्धांत क्या था, अद्वैतवाद से ये संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, अब बाकी जितने भी यहाँ पे दिए गए थे ये वैष्णव भक्ति से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जगनीक की रचना कही जाती है, कौन सी है जो जगनीक की रचना है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आप लोगों को हो सकता है। जगनीक, जग में हर किसी का माल देखकर इंसान को नज़र आती है, तो परमाल हो जाएगा जगनीक, और इसे ही दूसरा नाम इसका अल्लाह खंड भी है। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे, ठीक है, अल्लाह खंड और ये दोनों। इसका एक इम्पॉर्टेंट सा एक कोटेशन हमारा आ जाता है कि यूपी में अल्लाह खंड के नाम, यूपी में जो है अल्लाह खंड को आज भी गाया जाता है, मतलब कि ये गायन पद्धति है। इसे 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने अल्लाह खंड के नाम से प्रकाशित करवा दिया। यानी कि पहले ये नाम क्या था, परमाल रास होता, लेकिन 1865 ईस्वी में जो वहाँ के जिला न्यायाधीश थे उन्होंने इसे चार्ल्स इलियट कुछ नाम था, इन्होंने इसे प्रकाशित करवाया था, जो इसे अल्लाह खंड नाम दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है। वेदांत, योग, वशिष्ठ, नव वेदांत और हठ योग। तो इसका हो जाएगा नव वेदांत, ऑप्शन नंबर 3 सही है। और राम की शक्ति पूजा 1935 ईस्वी, और इसका आधार ग्रंथ, राम की शक्ति पूजा का आधार ग्रंथ जो होता है फ्रेंड्स, वो है कृतिवासी रामायण, ठीक है, जो कि बांग्ला भाषा में लिखा गया है। अब यहाँ पे आता है, इनमें से कौन सा तार सप्तक से संबंधित है। यहाँ तार सप्तक बोला है, यानी कि एक होता है तार सप्तक, फिर होता है द्वितीय तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक लिखाता ही नहीं है, वहाँ पे तार सप्तक ही लिखाता है। तो उससे संबंधित कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे ये जो है भवानी प्रसाद जो है मिश्र, ये संबंधित नहीं है। बाकी अगर हम बात कर लेंगे तार सप्तक के बारे में, तार सप्तक का प्रकाशन मतलब प्रथम तार सप्तक, यानी कि जिसे कि तार सप्तक कहा जाता है, प्रथम नाम नहीं आता है फ्रेंड्स, ठीक है, 1943 ईस्वी में। और दूसरा तार सप्तक की हम बात करेंगे तो ये 1951 ईस्वी में आए थे। तीसरे तार सप्तक की बात करेंगे तो 1959 ईस्वी में आए थे, और चौथे तार सप्तक 1979 ईस्वी में आया था, ठीक है। तो ये 4 तार सप्तक हैं, और इसमें इसके जो संपादक प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं वो अज्ञेय जी को माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेंगे, एक हथौड़ा वाला घर में और कुछ एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, किसकी पंक्ति है ये बताना है।
ये, ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल, रामदरस मिश्र, राम कुमार वर्मा और शिव मंगल सिंह सुमन। तो ये पंक्ति किसका है? केदारनाथ अग्रवाल। इनकी जो एक कविता है आज नदी बिल्कुल उदास है, उन्हीं की ये पंक्ति ली गई है, मतलब उस कविता में ये पंक्ति आई हुई है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वाला, ठीक है। बाकी देखते हैं दूसरा। प्रयोगवाद को बैठे ठेले का धंधा किसने कहा है? नगेंद्र ने, शिवदान सिंह चौहान, राम कुमार वर्मा और नंद दुलारे वाजपेयी। इसका आंसर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी ने, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट हमारा है आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है, ये बताना है। तो आनंद आता है किसमें? प्रेम में आनंद आता है ना, प्रेम में आनंद आता है सबको। तो यहाँ पे हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, और ये मासिक पत्रिका थी, ठीक है। अब बात कर लेंगे प्रेमघन जी की दूसरी पत्रिका और भी है जो है नागरी नीरद। कौन सी पत्रिका है? नागरी नीरद। ये भी साप्ताहिक पत्रिका थी और दोनों पत्रिका जो है हमारी मिर्जापुर से निकलती थी, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रख लेना है। अब बात करेंगे हम 11वें नंबर पे वट पीपल के लेखक कौन है। तो यहाँ पे हो जाएंगे कौन? राम कुमार वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, निर्मल वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। तो आंसर हो जाएगा दिनकर जी हमारे, ठीक है। इनकी और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, उनको देख लेना है, मिट्टी की और अर्धनारीश्वर, ये सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समांतर कहानी के पुरस्कर्ता के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो यहाँ महीप सिंह, कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव। तो आंसर हो जाएगा हमारा कमलेश्वर सिंह। अगर हम इसी में अगर थोड़ी सी हम और देख लें तो नई कहानी से कौन कौन संबंधित होते हैं। तो नई कहानी से मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर संबंधित है। नई कहानी का समय जो हो जाता है 1956 ईस्वी हो जाता है। अब हम देखेंगे नई कहानी हो गया हमारा, और कहानी से कौन संबंधित है। तो और कहानी से हमारा संबंधित है कौन? गंगा प्रसाद विमल, ठीक है। अब बात करेंगे सचेतन कहानी से कौन संबंधित है। तो सचेतन कहानी से संबंधित है महीप सिंह। और इसी में आता है एक समानांतर कहानी से संबंधित, मतलब कि एक यहाँ पे समानांतर कहानी है जिसे संबंधित कौन है? कमलेश्वर सिंह। और समानांतर कहानी दूसरा कौन संबंधित है? तो वो है अमृत रॉय भी संबंधित है उससे, ठीक है। और सक्रिय कहानी की बात करेंगे तो सक्रिय कहानी से संबंधित है कौन? राकेश वत्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना है। यहाँ पे देखेंगे शेष यात्रा की लेखिका कौन है। शेष यात्रा की लेखिका कौन है? उषा प्रियमवदा। इन्हीं के और भी सारी ये सब उपन्यास हैं शेष यात्रा उषा प्रियमवदा की। और है 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, और इसी में आ जाती है अंतर्वशी। ये इनकी रचनाओं में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 14वां नंबर हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नहीं है, ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है अजय की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, जयवर्धन और पहला गिरमिटिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नहीं है? तो एक साहित्यिक की डायरी, ये आप लोग को पता है कि ये मुक्ति बोध की क्या एक आलोचनात्मक कृति है, ठीक है। ये एक उपन्यास नहीं है। बाकी जो यहाँ पे अजय की डायरी जो है देवराज का उपन्यास है। जयवर्धन की बात करेंगे तो जयवर्धन जैनेन्द्र का उपन्यास है। और पहला गिरमिटिया जो है वो गिरिराज किशोर का उपन्यास है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है। तो माता प्रसाद है इनके आंसर में। तो अब बात करेंगे झोपड़ी से महल तक। माता जो होती है ना, माता झोपड़ी से लेकर महल तक को देखती है। माता क्या होती है? झोपड़ी को पहले देखती है और उसके बाद धीरे धीरे जब उनका समय गुजरता जाता है, जब वो बूढ़ी होती जाती है, उनके बच्चे बड़े होते जाते, वो फिर महल बनवाते हैं। तो झोपड़ी से महल तक कौन देखेगा? माता प्रसाद। वैसे इसको याद करने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें बोली है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है अगले जन्म मुहे बिटिया न कीजो। यहाँ तक होगा, फिर यहाँ पे ही मैंने लगाना भूल गया। लेखिका कौन है इनकी, ये बताना है। तो इनका है मधु कंकालिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है 17 नंबर, गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग पॉज करके सोच सकते हो आंसर क्या हो सकता है। तो इसका हो जाएगा रमेश चंद्र शाह, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा है आत्माराम की टैंटैन निबंध। आत्माराम की टैंटैन निबंध। आत्माराम किसके प्रतीक हैं ये बताना है। तो ये किसके प्रतीक हैं, तो ये बाल मुकुंद गुप्त। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट सा चीज़ आता है, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ी सी जानने की ज़रूरत है हमें, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो एक निबंध लेख लिखा था जिसमें कि भाषा और व्याकरण के नाम से, जिसमें कि अनिस्थिरता शब्द को लेकर विवाद छिड़ा था, इसीलिए बाल मुकुंद गुप्त पर व्यंग्य किए गए थे। और उसके जवाब में फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरगो नरक बेठिकाना नहीं, सरगो नरक बेठिकाना नहीं के नाम से फिर एक लेख लिखा। ये जो लेख लिखा था इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, सरगो नरक बेठिकाना नहीं, ये कल्लूल अलाहित के नाम से लिखा था। ठीक है, ये थोड़ा सा जानने योग्य है। और ये चीज़ें जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ये आपको सरस्वती गोविंद पांडे में भी मिल जाएंगे, आलोचना वाला में। हाँ हाँ नहीं, निबंध वाला में ये चीज़ें आपको मिल जाएगी, एक बार आप लोग वहाँ से भी देख लीजिएगा। सरस्वती गोविंद पांडे मुझे बहुत अच्छी बुक लगती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे लेंगे प्रसाद के नाटकों का क्रम लगाना है 19 नंबर में। तो उसका हो जाएगा आंसर राजश्री 1915, और विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, स्कंदगुप्त 1928। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का क्रम लगाना है। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है। इसमें आ जाएगा सुनीता 1934, त्यागा 1937 में, कल्याणी 1939 में, और सुखदा 1952 में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर आचार्यों का क्रम लगाना है 21 नंबर में। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भामा का संबंध 6वीं सदी से है। दंड देंगे हम 7 बार तो 7वीं सदी हो जाएगा इससे। मतलब दांडी आनंद वर्धन 9वीं सदी से है, और अभिनव गुप्त 10वीं सदी से है। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब बात करेंगे हम यहाँ पे सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा किस वर्ग में आती है ये बताना है। पूर्वी हिंदी किनके अनुसार, तो सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार तो ये आता है प्राच्य के अंतर्गत। अब यहाँ थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं मे बी। ठीक है, तो सुनीति कुमार चटर्जी ने भारतीय आर्य भाषाओं के 5 भाग किए थे। इन्होंने क्या क्या नाम रखा था यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। उद्दीच, प्रतीच, और फिर है मध्य देशीय और प्राच्य, और एक 5वां नंबर पे जो हमारा आता है दक्षिणाय। ठीक है, अब बात करेंगे उद्दीच के अंतर्गत रखने वाली भाषा में इन्होंने क्या किया, इसका आंसर ये हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि किसके अंतर्गत क्या क्या रखा है। तो उद्दीच के अंतर्गत रखा है सिंधी, और उसके बाद लहंदा और पंजाबी। प्रतीच के अंतर्गत रखा है गुजराती और राजस्थानी, और मध्य देशी के अंतर्गत रखा है पश्चिमी हिंदी, और प्राच्य के अंतर्गत रखा है पूर्वी हिंदी। और मैंने एक लास्ट जो 5वें नंबर पर बताया वो बताया था क्या था, मुझे भी याद नहीं आ रहा, मैंने लिखा भी नहीं है। दक्षिणियात कुछ था, दक्षिणियात। ठीक है, आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। दक्षिणियात के अंतर्गत रखा है मराठी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे अंगवधू किस कवि की रचना है ये बताना है। तो ये किसकी रचना है, दादू दयाल का अंगवधू। और दादू दयाल के अंगवधू रचना है, इनके संकलनकर्ता के रूप में रज्जब है। रज्जब जो इनके शिष्य थे ना, दादू के शिष्य, वही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 24 नंबर, लल्लू लाल द्वारा रचित नहीं है। सिंहासन बत्ती से शकुंतला, प्रेम सागर और चंद्रावली। तो आप लोग को भी पता है चंद्रावली इनकी रचना नहीं है। तो चंद्रावली किनकी रचना आप लोग बताइएगा जरूर। ठीक है, बाकी सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, माधवानल, राजनीतिक आदि ये सब कुछ इनकी रचना में आते हैं, सॉरी फ्रेंड, नाटक नहीं। छायावाद के समर्थक में सबसे पहला लेख किसने लिखा था। तो ये सबको पता है कि ये मुकुटधर पांडे ने लिखा था। और किस में लिखा था, श्री शारदा नामक पत्रिका जो कि जबलपुर से निकलती थी 1920 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने लिखा है, मतलब छायावाद का प्रयोग भी किया, समर्थक के रूप में भी है। संशय की एक रात में किसके संशय की बात की जा रही है।
नरेश मेहता की ये रचना है संशय की एक रात। तो ये राम के संशय की बात की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेंगे कि इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है, ये बताना है। तो ये है आगम का राग, ये शमशेर की रचना है, जो कि शमशेर बहादुर सिंह जो होते हैं, जो कि पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। बाकी यहाँ पे महाप्रस्थान, उर्वशी और कनुप्रिया, ये सब जो हैं पौराणिक पर से संबंधित है। शारदीय नाटक काव्य कृति के रचनाकार कौन है, ये बताना है। तो शारदीय गद्य काव्य कृति दिनेश नंदिनी डालमिया इसके लेखक हैं, रचनाकार हैं, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। इनमें से कौन सा रामधारी सिंह दिनकर का नहीं है, ये बताना है। तो रेणुका दिल्ली नीम के पत्ते हैं, अध्यात्म चिंतन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 30 नंबर हमारा क्वेश्चन लास्ट है। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ इनमें से किस रचनाकार की नहीं है, किस रचनाकार की है, सॉरी फ्रेंड्स। तो कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ किसका है, रघुवीर सहाय का। इनकी और भी रचनाओं में आता है ना, सीढ़ियों पर धूप, लोग भूल गए, हंसो हंसो जल्दी हंसो। तो इस टाइप से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिएगा। बाकी इन सब की रचनाओं को भी देखना, मैंने जितना भी यहाँ पे रखा है सब प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग को ही रखा है, ध्यान में रखकर। जो सब राइटर थोड़े इंपॉर्टेंट है उन्हीं को मैंने यहाँ रखने का प्रयास किया है। आई होप मेरी ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए यूजफुल रहेंगे। और मैं छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से जो कुछ मुझे पढ़ने में इम्पॉर्टेंट लगता है, मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको आपसे शेयर करनी चाहिए, मैं आप लोगों से वो शेयर करती हूँ। और आई होप ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए यूजफुल रहेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।